आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि कोई सिविल कोर्ट का कुछ ऐसा जजमेंट आ गया है जो आपके फेवर में नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नियम ये होता है कि जैसे कोई सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उसका अपील माननीय हाईकोर्ट में किया जाता है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो यही हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यदि कोई निचला अदालत, यदि कोई सिविल कोर्ट का मामला हो या फिर कोई ट्रिब्यूनल का कोई आदेश आया हुआ हो या फिर कोई कोर्ट का कोई जजमेंट हो, तो उसको आप डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो नियम है, नियम के अनुसार से ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट का कोई डिसीजन है, कोई जजमेंट है, तो उसको चैलेंज आप पहले हाई कोर्ट में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट से यदि आपको जजमेंट आता है और आपको लगता है कि मतलब मेरा पक्ष में ये मामला नहीं है या फिर आप चाहते हैं आगे मतलब अपील करने, तो ऐसी स्थिति में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी कोर्ट का मामला हो या फिर कोई ट्रिब्यूनल का कोई आदेश हो या जजमेंट हो, आप उसको डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आप डायरेक्ट जाएंगे तो ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 आपको अधिकार देता है, ठीक है। तो 136 में, आर्टिकल 136 में बताया गया है SLP के बारे में, यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में। तो आप यदि कोई भी कोर्ट हो या फिर कोई ट्रिब्यूनल हो, तो उसका जो भी ऑर्डर है या फिर जजमेंट है, उसको आप डायरेक्ट SLP के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया केस से रिलेटेड मामला। अब मान लीजिए यदि कोई आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, आपको डायरेक्ट अधिकार होता है आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो जो भी सिविल कोर्ट का जजमेंट आता है या फैसला आता है, तो पहले सिविल कोर्ट का जजमेंट या फैसला जो भी हो, ठीक है, उसको हम लोग पहले हाई कोर्ट में अपील करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 आपको अधिकार दिया हुआ है। लेकिन इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण ग्राउंड है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। पहला तो ये है कि आप मान लीजिए जो भी कोर्ट का कोई जजमेंट है या फिर कोई ट्रिब्यूनल कोई आपको आदेश दे दिया है, तो उसमें यदि कानून से संबंधित कोई मुद्दा हो, कोई छोटा मोटा मुद्दा लेके आप तो डायरेक्ट SLP नहीं डालेंगे। यदि कोई कानून का मुद्दा हो, कोई टेक्निकल एरर उसमें यदि आपको दिख रहा हो, ठीक है, यानी कि यदि आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में आप डायरेक्ट SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाल सकते हैं। साथ ही साथ यदि मान लीजिए आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर से आप अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि आप जानते हैं आपके साथ जो भी घटना हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई मुकदमा किया है, तो आप तो जानते होंगे कि उस मुकदमा में आपका क्या इन्वॉल्व है, नहीं है, आप सही है या आप गलत है, ये चीज़ आपसे अच्छा आपका वकील भी नहीं जानता होगा। तो ऐसे स्थिति में यदि आपको लग रहा है कि कोई भी निचली अदालत जो है वो आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया लेकिन आपका फेवर में जजमेंट देना था, तो ऐसी स्थिति में आप SLP माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें SLP डालने का टाइम लिमिटेशन रखा गया है। इसका टाइम लिमिटेशन मैक्सिमम जो है वो 90 दिन का है। अब मान लीजिए यदि कोई कोर्ट है, उसका कोई जजमेंट है, उसको यदि आप SLP के माध्यम से डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में जिस दिन वो जजमेंट पास किया गया है, ठीक है, उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल देना होगा। यदि मान लीजिए आप 90 दिन के बाद जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोर्ट का कोई जजमेंट है, वो जजमेंट लेने में निकालने में काफ़ी समय लग जाता है, ये चीज़ आप जानते ही होंगे। तो ऐसे भी स्थिति में यदि 90 दिन से ज़्यादा भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कोई जजमेंट के लिए आप जो है सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन किए, ठीक है, लेकिन आपको सर्टिफाइड कॉपी ही 1 महीना के बाद मिला, ठीक है, तो आपका 1 महीना तो समय वैसे भी चलेगा, ठीक है। तो ये यदि 1 महीना समय लग जाता है कागजात निकालने में, तो ऐसी स्थिति में ये अतिरिक्त आपको समय दिया जाएगा। जितना समय कोई भी जजमेंट निकालने में होता है, कोई भी सर्टिफाइड कॉपी निकालने में जो समय लगता है, वो आपको अतिरिक्त मिल जाएगा। उसके बाद यदि मान लीजिए कोई कोर्ट का कोई जजमेंट आया हुआ है, ठीक है, आपको 6 महीना बाद या 1 साल के बाद पता चलता है SLP के बारे में, या फिर कोई बताता है या फिर आपका विचार होता है कि SLP डाला जाए, तो ऐसे स्थिति में आप तो जैसे मैंने आपको बताया कि 90 दिन का जो है ड्यूरेशन होता है, 90 दिन के ड्यूरेशन में आपको SLP डाल ही देना चाहिए। और यदि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो ऐसे स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि इतना ज़्यादा विलम्ब होने का क्या कारण है, तो आपको यहाँ पर वैलिड रीजन बताना होगा। यदि आप वैलिड रीजन नहीं बता पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो SLP है वो खारिज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कोर्ट का कोई जजमेंट है, ठीक है, वो आपका फेवर में नहीं आया है या फिर उसमें कुछ कानूनी एरर है, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट SLP डाल सकते हैं, ठीक है। तो SLP तो डायरेक्ट आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए, लेकिन मान लीजिए यदि आपका SLP को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में जो भी सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ था उसको आप माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपील का जो प्रोसेस था वो आप अपील कर सकते हैं माननीय हाईकोर्ट में, ठीक है।
और माननीय हाईकोर्ट में अपील किए, उसके बाद यदि आप चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने, तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो है उसी मामला से संबंधित एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए और आपका एसएलपी खारिज हो गया है, तो अब इसका अपील करते करते आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। तो जो केस में आप एसएलपी डाले थे सुप्रीम कोर्ट में और आपका एसएलपी खारिज भी हो गया है, तो ऐसे भी केस को चैलेंज या फिर ऐसे भी केस का अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। यदि आपका कोई भी केस कोर्ट में पेंडिंग हो और मान लीजिए 2-2 महीना का समय ले रहा है, जो डेट देता है, जो तारीख दिया जा रहा है, वो तारीख 3-3, 4-4 महीना का दिया जा रहा है, ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है, काफ़ी लंबा तारीख मिल जाता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में बंद है, ठीक है, और वो जेल में बंद है और उसका जो ट्रायल चल रहा है उसमें काफ़ी 3-3, 4-4 महीना तक का जो है डेट लिया जा रहा है, तो ऐसे भी स्थिति में आप एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।